बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कड़क सोहन हलवा, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इसकी कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है ताकि आपकी ये मिठाई ज़बरदस्त और परफेक्ट बने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखना। तो इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर कर रही हूँ। ये है अंगूरी। ये वही अंगूरी है जो हम मुल्तानी सोहन हलवे में भी इस्तेमाल करते हैं। इस अंगूरी को हम गंदम से बनाते हैं। गंदम को 24 घंटे के लिए भिगोते हैं, फिर उसका पानी निकाल कर उसको हम 3 दिन के लिए रखते हैं बग़ैर पानी के, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर उसकी नमी बरकरार रखते हैं। उसके बाद धूप में सुखाते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं। इस अंगूरी में से मैंने 2 टेबलस्पून लेकर इसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। इसके बाद मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच दही। कुछ मेरे पास बादाम है गार्निशिंग के लिए, जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है, और 3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ मैदा। जो इंग्रेडिएंट्स मैं आप जितनी क्वांटिटी में बता रही हूँ, आप उतनी ही क्वांटिटी में लेना, इसको आगे पीछे नहीं करना है। इसके साथ ही 2 कप देसी घी लेंगे। आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2.5 कप हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इलायची पाउडर भी यूज़ करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिस मोल्ड में, जिस सांचे में हमने ये हलवा या ये मिठाई बनानी है, उसको हम ऑयलिंग करके इसकी गार्निशिंग पहले से ही करके रख देंगे ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में या कढ़ाई में सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, साथ में उसी घी में से जो मैंने बताया है थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने अंगूरी पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है, वो ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हम दही भी डाल देंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सबसे पहले इसके लम्स ख़त्म करेंगे जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं, और फिर 1 लीटर पानी हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम चूल्हा ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। और जब इसको उबाल आ जाएगा तो हम इसका नेक्स्ट मेथड करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अब जो उबाल आ गया था उसको मैंने ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद मैंने इसको छान लिया। आप चाहें तो पतले कपड़े में से भी छान सकते हैं, मैं स्ट्रेनर में से छान रही हूँ। अब ये जो छाना हुआ पानी नीचे निकला है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और इसी को दोबारा कढ़ाई या किसी भी बर्तन के अंदर जिसमें आप मिठाई बना रहे हैं डाल देंगे, और साथ में 2.5 कप चीनी जो मैंने आपको बताई थी वो भी डाल देंगे। अब लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, साथ में चम्मच भी चलाएंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे। लो फ्लेम पे हमने पकाना है। साथ में जो हमारे पास देसी घी है उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप डालना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम वो सारा का सारा घी इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम घी डालते जाएंगे वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा, और साथ में कलर भी चेंज होगा और इसके अंदर इसका टेस्ट भी आता जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ मिनटों के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। साथ ला रही हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसे पता चलेगी, जब ये बिल्कुल नीचे कढ़ाई या जो भी बर्तन है उसको छोड़ने लगे, साइडों पे तेल निकलना शुरू हो जाए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि आप पानी में डाल दें थोड़ा सा। अगर वो फ़ौरन ही पानी के अंदर अकड़ जाए तो आप समझ लेना कि आपकी ये मिठाई बिल्कुल रेडी है सांचों में डालने के लिए। तो ये मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है और इसको हम सांचों में डाल रहे हैं। तो मेरे पास ये जो सांचे हैं ये थोड़े ज़्यादा गहराई वाले हैं। आप ऐसे सांचों में डालना जो ज़्यादा मोटी आपकी मिठाई ना बने, तो ज़्यादा आसानी होती है, और तोड़ने में भी आसानी होती है और निकालने में भी आसानी होती है, और जल्दी से वो हार्ड हो जाती है। ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे इसके बादाम से, और आप दूसरे ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। अब 20 से 25 मिनट लगे हैं इसको हार्ड होने में, क्योंकि मेरी जो मिठाई बनी है वो मोटे सांचे में बनी है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। वैसे 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हार्ड हो चुके हैं ज़बरदस्त। ये सोहन हलवा तैयार है
और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ब्रीफ़ किया है, एक एक स्टेप बताया है, एक एक टिप बताई है। आप इसको ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि इसके बगैर ये मिठाई अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्योंकि बज़ाहिर तो ये बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर लेना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।